हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। तो बिना देर किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक हमारा चल रहा था एनालॉजी और सिमिलरिटी। ठीक है, आज उसकी है तीसरी क्लास। चलते हैं तीसरी क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है हमारा 52:5। ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब देखो क्या होगा इसमें। आपने सोचा होगा अरे इसमें 5 में क्या है, 5 में 10 का गुणा कर दें और उसमें 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 52। ठीक है, और लेकिन 7 का देखो, 7 में अगर हम 7 का 10 में गुणा करें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 70। 70 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 72, ना कि 100। तो ये क्या होगा, लॉजिक हमारा गलत हो जाएगा। देखो इसको कैसे करना है, इसको करना है दूसरे पद का स्क्वायर करना है। ठीक है, इसमें 2 का गुणा करना है फिर 2 जोड़ना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 55 25 दूना 50 2 52। ठीक है, वैसे ही चौथे पद का तीसरे पद से संबंध देखते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे, उसमें 2 का गुणा करेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे, यानी कितना आ जाएगा 7 7 49। 49 में 2 का गुणा करेंगे 98। 98 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 100। ऐसे ही देखो कि हमें क्या है, पांचवा पद पता है लेकिन छठा पद नहीं पता है, तो इसको कैसे करेंगे हम, ऑप्शन से। ठीक है, जैसे 7 लिया हमने, 7 को तो सॉल्व करने पे हमें पता है कि 100 आएगा, जबकि हमको लाना कितना है 164। 8 को करके देखते हैं। ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे, उसमें 2 का गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे। ठीक है, 8 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 64 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 128। 128 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130, जबकि लाना कितना है हमें 164, यानी कि सेकेंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन है हमारा 11। 11 का स्क्वायर करेंगे, उसमें 2 का गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे। ठीक है, 11 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा 121 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 242। उसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 244, जबकि लाना कितना है हमें 164। थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब चलते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ। अब फोर्थ ऑप्शन है हमारा 9। तो 9 का स्क्वायर करेंगे, उसमें 2 गुणा करेंगे, उसमें 2 जोड़ देंगे। ठीक है, 9 9 81। 81 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 162। 162 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 164, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपने सोचा होगा 24 192, यानी कि 24 से 192 काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो अगर 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है हमारा 576। इसमें अगर हम भाग भी करेंगे किसी संख्या का तो 2 से कर सकते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे तो भी 192 नहीं आएगा। तो इसमें क्या लॉजिक लगाना है, जैसे कि 24 है। ठीक है, 24 में हम अगर 8 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 192। इसमें क्या है देखो, पहले पद में पहला पद क्या है हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरा पद क्या है निगेटिव है। ठीक है, ऐसे ही हमारा तीसरा पद निगेटिव है तो चौथे पद में माइनस का साइन नहीं लगा है। ऐसे ही पांचवें पद में अगर हमारा माइनस का साइन पहले से लग चुका है तो हमें ये पता है कि छठवें पद में जो है हमारी संख्या क्या होगी, निगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें पहले ऑप्शन में संख्या जो आ रही है हमारी निगेटिव है, सेकेंड ऑप्शन में भी निगेटिव। अब देखो तीसरे और चौथे ऑप्शन में हमें पता करना है कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, 24 में 8 का गुणा किया तो 192 आ गया। अब 31 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 248। ठीक है,
वही 18 में हम 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 144, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद करना है, और मुझे पता है कि आप लोगों ने याद नहीं किए होंगे, तो चलो मैं ही 10-10 करके आपको 3 दिनों में स्क्वायर और उसके बाद 2 दिनों में आपको क्यूब याद करवा दूंगी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। मैं मानती हूँ कि स्क्वायर ना हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक अलग से क्लास लगाऊंगी। ठीक है, उसका एक अलग से वीडियो आएगा। लेकिन अगर याद कर लेते हैं हम 30 तक स्क्वायर, तो क्या होता है कंपटीशन में होता है ना कि जब हम पेपर देने के लिए बैठते हैं ना, तो एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ऐसे जैसे हमने निकाला, अब हमको पता है कि 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 है। ठीक है, लेकिन अगर यही हम ट्रिक से या वैसे करने के लिए बैठेंगे ना, तो कुछ तो समय वो लेगा ना, कुछ तो टाइम टेकिंग होगा ना। इसीलिए बोलती हूँ मैं कि 30 तक स्क्वायर याद कर लो, जिससे कि अगर 30 तक की स्क्वायर के बीच में कुछ भी आएगा ना, ऐसे ही रहेगा ना, मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज़ करने के बाद इंसान भूल जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर तुमने याद कर ली है और सामने क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो आप फटाक से उसको पता कर लेंगे कि हाँ ये तो उसका स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद कर लो। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे है 9:126, पहला पद पता है, दूसरा पद पता है, लेकिन हमको तीसरा पद नहीं पता है। इसलिए मैं पहली क्लास से ही बोलती आ रही हूँ कि मतलब एक बार क्वेश्चन देखने के बाद उसके ऑप्शन पे नज़र ज़रूर मार लेनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो ऑप्शन से ही सॉल्व होते हैं। अब जैसे यहाँ पे है 9:126, और एक चीज़ 20 तक पढ़ा भी याद होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमें पता है कि 9 में अगर हम 14 का गुणा कर दें, और इतना पता है 14 9 कितना होता है 126। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 126। अब देखो 21:294, 21 में कितने का गुणा है 14 का, 14 एकम 14, एक हासिल आई, 14 दूनी 28, 29, यानी कितने का गुणा चल रहा है 14 का। अब देखो यहाँ पे आते हैं ऑप्शन पे, एक तो ये हो जाता है कि जैसे 238 में अगर हम 14 का भाग दे दें, ठीक है, तो भी 17 आ जाएगा। और अगर चलो भाग नहीं देना चाहते हैं तो फिर हमें गुणा करना पड़ेगा, जैसे 18 में 14 का गुणा करना पड़ेगा, कितना आएगा 252, जबकि लाना कितना हमें 238। फिर 28 में 14 का गुणा करना पड़ेगा, $392। ठीक है, फिर उसके बाद 22 में 14 का गुणा करना पड़ेगा। अब लेकिन एक चीज़ ये भी देखो आप, ठीक है, एक चीज़ ये भी देखो, जब सिंप्लीफिकेशन का नंबर आता है ना, तो कुछ चीज़ें हमें नोट करनी पड़ती हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने 18 में 14 का गुणा किया तो कितना आया 252, जबकि 252 से छोटी 238 है ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 18 से छोटी संख्या होगी जिसका 14 से गुणा करने पे कितना आएगा 238। तो हमें ये 28 और 22 का गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन पे डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, फोर्थ में अगर 17 में 14 का गुणा, तो एक ही ऑप्शन बचेगा ना हमारे पास 238, यानी फोर्थ ऑप्शन। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैंने 9
का गुणा 14 में किया 126 आया, ठीक है। 21 का गुणा 14 में किया 294 आया। वैसे ही 238 में या तो हम 14 का भाग दे दें, अगर नहीं भी देना चाहते हैं तो पहली संख्या में जैसे मैंने किया 18 गुणते 14 तो कितना आया 252, ठीक है। अब जबकि हमें ये पता है कि 238 जो है ना वो 252 से छोटी संख्या है, तो हमें 28 में 14 और 22 में 14 का गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्यों टाइम वेस्ट करें। लास्ट में आते हैं ना फोर्थ ऑप्शन में, सीधा 17 में 14 का गुणा करके देखते हैं 238 आ गया, तो ठीक है वही ऑप्शन बचा था और वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग का भी यूज़ करना पड़ता है जल्दी जल्दी में कि हाँ चलो ठीक है देख लिया, फिर उसके बाद जैसे 18 14 का था या कोई और क्वेश्चन आ जाता उसमें, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। और ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया है। यही सीजीएल, जीडी, सीएचएसएल ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं सब में। तो ये जो पैटर्न है ना वो रिपीटेड होता है, कभी सीजीएल में उठा के वही लॉजिक दे दिया, तो कभी जीडी में दे दिया, तो कभी सीएचएसएल में दे दिया, तो कभी एमटीएस में दे दिया। अब वो है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 3:17, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने का आएगा 14 का, ठीक है। अगर वही हम पांचवें और छठे पद में देखें तो डिफरेंस कितने का आएगा 38 का, जब ये तो लॉजिक हमारा गलत हो गया। अगर इसमें देखते हैं, अगर 3 स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 3 त्रिका 9, 9 में कितना जोड़ेंगे 8, तो कितना आएगा 17। अगर वही हम इसमें चलें पांचवें पद में तो 9 9 81 पहले ही छठे पद से बड़ा हो गया, तो ये स्क्वायर वाला लॉजिक तो हमारा गलत हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे 3 में 5 का गुणा किया और उसमें 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया हमारा 17। वैसे ही पांचवें पद और छठे पद में रिलेशन देख लेते हैं सही है या गलत। तो 9 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं और 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 47, जो कि हमारा क्या है छठा पद, यानी कि ये लॉजिक हमारा क्या है सही है, ठीक है। अब वैसे ही तीसरे पद में करेंगे, 6 में 5 का गुणा कर देंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 32, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान है, ठीक है। 4, 25, 81। इसको देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इसी में देखते हैं, जैसे इसका ये संबंध बन रहा है 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ऑप्शन में क्या ऐसा ही संबंध किसी के साथ बन रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 4, 36, 79। देखो 4 तो 2 का स्क्वायर है, 36 भी 2 का स्क्वायर है, लेकिन 79 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। 9 तो हमारा 3 का स्क्वायर होता है, 48 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो देखो 16 क्या है 4 का स्क्वायर, ठीक है। और 64 क्या है हमारा 8 का स्क्वायर, और 100 क्या है हमारा 10 का स्क्वायर, ठीक है। यानी थर्ड ऑप्शन क्या हुआ हमारा सही हो गया। फोर्थ ऑप्शन में देखो 9 तो 3 का स्क्वायर है, 49 भी 7 का स्क्वायर, लेकिन 144 12 का स्क्वायर होता है, 143 नहीं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है, ठीक है। अब देखो मैंने जो 6 नंबर पे लॉजिक लगाया था वो क्या था सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन था। अब उसी टाइप का क्वेश्चन सीएचएसएल 2019 में आया ना, तो यही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बस क्या होता है डिजिट चेंज कर देते हैं, लेकिन लॉजिक क्या होता है हमारा सेम होता है। वही एसएससी जीडी में, रेलवे के एग्ज़ाम में ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बस हमको लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 4, 9, 16,
ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है ये, और कुछ नहीं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में भी क्या है, सारे देखो स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। सेकंड ऑप्शन में ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। थर्ड ऑप्शन में ये 6 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। और फोर्थ ऑप्शन में ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। दे दिया ना घुमाने वाला क्वेश्चन। इसीलिए ना क्वेश्चन को एक बार देखो, फिर उसके बाद ऑप्शन को भी एक बार सही से देखो, क्योंकि कभी कभी ना होता है ऐसे कंफ्यूज क्रिएट करने वाले क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, देखो 2 3 4, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आया, 3 में 1 जोड़ा तो क्या आ गया 4। अब जैसे 25, 36, 64, तो ये देखो 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर और ये 8 का। 5 में 1 जोड़ा तो 6 आ गया, लेकिन 6 में 1 जोड़ने पे 7 का स्क्वायर होना चाहिए था ना, जबकि ये 8 का स्क्वायर है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारा, गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, 16, 36, 49, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। अब देखो 4 में 1 जोड़ने पे कितना आना चाहिए था, 5 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 6 दे दिया गया। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, 36, 81, 100। अब ये क्या है, 6 का स्क्वायर, ये है 9 का स्क्वायर और ये है 10 का स्क्वायर। 6 में 1 जोड़ने पे कितना आना चाहिए था 7, जबकि यहाँ पे कितना दिया गया है 9, यानी थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब चलते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ, 49, 64, 81, ये क्या है 7 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर, ये है 9 का स्क्वायर। ठीक है, 7 में 1 जोड़ा कितना आया 8, 8 में 1 जोड़ा तो कितना आया 9 और सबके स्क्वायर। ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन सही। ऐसे ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जामिनर। तो एक बार क्वेश्चन को देखने के बाद आंसर भी चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे 3 पद दिए गए ना, तो 2 पद सेम दे देगा, तीसरे में कुछ इधर उधर कर देगा, तो इसीलिए ऑप्शन को भी ठीक से देखना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 9, 35 और 16, अगर देखो इसमें करें 9 त्रिक 27, ठीक है, 27 में कितना जोड़ दें 8, 35 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखो त्रिक 27, तो 16 तेई 48, 25 तेई 75, तो ज़्यादा ही हो जाएगा। 36 तेई कितना हो जाएगा 108, 81 त्रिका 243, यानी कि ऐसे ही सारे ऑप्शन गलत हो गए। तो देखो इसको कैसे करना है, जैसे 9 है तो ये हमारा कितने का स्क्वायर है 3 का, 16 है तो कितने का स्क्वायर है 4 का। इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी पहले पद और तीसरे पद। ठीक है, इनको जोड़ के और इसमें क्या करेंगे 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 और 4 में 4 को जोड़ के 5 का गुणा करने पे क्या आ गया 35। वैसे ही चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में है 16, 50, 50, 64, यानी कि 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 और 4 को जोड़ेंगे 12, 12 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, तो ये कितने का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 5 और 2 7। ठीक है, 7 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, जबकि ऑप्शन में क्या दिया गया है 30, यानी सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। अब थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, 36, 55, 25, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 55, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। ठीक है, 3, 5, 34। ठीक है, अगर 3 और 5 का गुणा कर दें कितना आ जाएगा, चिटपट 15। ठीक है, 15 में 2 का गुणा करें 30, 30 में 4 जोड़ दें 34। ठीक है, ये किया मैंने। देखते हैं क्या किसी पे ये अप्लाई होता है। जैसे 9 में अगर हम 10 का गुणा करें तो 90 आ जाएगा, 90 में 2 का गुणा करें कितना हो जाएगा, ये 90 में 2 का गुणा किया 180। ठीक है, 80 में 4 जोड़ेंगे तो 184 आएगा। ऐसे इसमें 7, 4 और 7 का गुणा किया 28 आया, 28 में 2 का गुणा किया 56 आया, 56 में 4 जोड़ा कितना आ गया, 60। सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हुआ। थर्ड ऑप्शन पे 6 और 7 कितना हो गया, 42, 42 में 2 का गुणा किया तो आ गया 84, 84 में 4 जोड़ा तो 88, जबकि आ कितना रहा है, 89। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं। 1 और 2 का गुणा किया 2, 2 में 2 का गुणा किया 4, 4 में 4 जोड़ा 8। ठीक है, जबकि आ कितना रहा है, 12, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। अब देखो इसको कैसे करना है। जैसे लिखा है 3, 5, 34। ठीक है, तो इसको ऐसे करना है, 3 का स्क्वायर कर दो प्लस 5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया, 34। ठीक है, अब ऑप्शन पे पुट करके देखते हैं यही लॉजिक। देखो 9 का स्क्वायर किया और 10 का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिया, 9 9 81 प्लस 10 100, कितना आया, 181। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सेकंड पे आते हैं, 4 का स्क्वायर किया और 7 का स्क्वायर किया, 4 चौको 16 प्लस 7 सत्ते 49, कितना आ गया हमारा, 65। यानी सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया, सही। लेकिन चेक करने के लिए चलो तीसरा भी चेक कर लेते हैं। शायद आप लोगों को लगता होगा कि शायद तीसरे या चौथे ऑप्शन में हमारा कोई सही हो जाए ऑप्शन। तो क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, 36 और प्लस 49, कितना हो जाएगा, 85। जबकि है आ कितना रहा है, 89। थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया, 1 प्लस 4, कितना आ गया, 5। ठीक है, तो आ कितना रहा है हमारा, 12। तो ये क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। अब आप लोगों को क्या लगा होगा देख के क्वेश्चन, अरे ये तो बहुत इजी है, 5 में 2 जोड़ा 7 आया, 7 में 4 जोड़ा 11 आ गया। ठीक है, आप लोगों ने सोचा, मैंने मान लिया। अब फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अब जैसे 15, 17, 23 है। ठीक है, 15 में 2 जोड़ा तब तो 17 आ गया, 17 में क्या 4 जोड़ा गया है, नहीं 6 जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया आपका लॉजिक। सेकंड पे आते हैं, सेकंड ऑप्शन पे, फर्स्ट ऑप्शन पे अप्लाई नहीं हो, सेकंड पे करके देखते हैं। 23, 29, 31। ठीक है, 23 में कितना जोड़ा, 6। ठीक है, जबकि जोड़ना कितना था, 2 ही। ये तो पहले ही से ही गलत हो गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड पे आते हैं, थर्ड में 14, 16, 18। ठीक है, अब 14 में 2 जोड़ा तो चलो 16 आ गया, लेकिन क्या 16 में 4 जोड़ा जा रहा है, नहीं 16 में तो 2 जोड़ा जा रहा है, 18 आ गया है। थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ पे आते हैं, 17 में तो 2 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो 19 आ गया, लेकिन क्या 19 में 4 जोड़ा जा रहा है, नहीं 19 में भी 2 जोड़ा जा, यानी कि ये लॉजिक तो आपका किसी भी ऑप्शन में अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसको पता है कैसे करना है। जैसे ये लिखा है 5, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि उनको बिना पेन पेपर के भी किया जा सकता है। अब जैसे इसको किया 5, 7, 11। ठीक है, 5, 7, 11, ये तीनों क्या है हमारी अभाज्य संख्या है। 5, 7, 11, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं।
ठीक है। अब देखो इसमें 15, 17 और 23 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 15 अभाज्य संख्या है नहीं, विषम संख्या है, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारा, गलत हो गया। थर्ड पे आते हैं, थर्ड में तो तीनों सम संख्याएं हैं, यानी थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ में देखो 17 और 19 तो अभाज्य संख्या है, ठीक है, लेकिन 21 क्या है हमारी, विषम संख्या है, यानी फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है, 23, 29, 31, इसमें क्या है, सारी अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हुआ, सही हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या लगा होगा कि अरे 14, 18, 277, तो ये तो आपको पता ही होगा कि 14 का स्क्वायर 196 होता है और 18 का स्क्वायर 324 होता है, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इनको जोड़ोगे घटाओगे कुछ भी करोगे 277 नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, 14 गुणा 18, ठीक है, कितना हो जाएगा, 252, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो पहला पद है यानी जो पहली संख्या हमारी, उसका आधा करेंगे, कितना आएगा, 7, लेकिन 7 नहीं लिया जाएगा, इससे पहले आने वाली विषम संख्या क्या होगी, विषम संख्या लेनी है, सम नहीं, इस संख्या से पहले आने वाली विषम संख्या क्या है, 5, उसका स्क्वायर करेंगे और उसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 277। अब यही ऑप्शन पे भी करेंगे, देखो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 24 गुणा 20, कितना आया, 480, ठीक है, 24 का आधा करेंगे, कितना आएगा, 12, लेकिन हमें 12 नहीं लेना है, 12 से पहले आने वाली विषम संख्या तो क्या होगी हमारी, 11, इसका स्क्वायर करके जो संख्या आई थी उसमें जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा हमारा 601, जबकि आ कितना रहा है, 576, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ। इसमें क्या दिया गया है, 18 गुणा 16, ठीक है, तो कितना आएगा इसमें गुणा करने पे, 8 और ये 28, ठीक है। और 18 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9, लेकिन हमें 9 नहीं लेना है, 9 से पहले आने वाली विषम संख्या लेनी है, तो 9 से पहले आने वाली विषम संख्या क्या हो जाएगी, 7, 7 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 49, ठीक है। अब इसको जोड़ो, कितना आएगा, 337, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन लेते हैं, 12, सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो गया ना, आ रहा है इसमें 485 और हमारा आ रहा है 337, ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, 12 गुणा 32, ठीक है, 384। अब 12 में 2 का भाग देंगे, कितने का, 2 का, तो कितना आया, 6, लेकिन हमें 6 नहीं लेना, 6 से पहले आने वाली विषम संख्या यानी 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 409, जबकि आ कितना रहा है, 320, यानी थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। अब बचा हमारा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं, 20 गुणा 22 कितना हो जाएगा, 440, जबकि 440 नहीं, अभी आगे और चलना है, जैसे 20 में 2 का भाग दिया, कितना आया, 10, लेकिन 10 का स्क्वायर नहीं करना है, 10 से पहले आने वाली क्या करनी है, विषम संख्या यानी 9, ठीक है, 9 का स्क्वायर करके जोड़ना है, यानी 9 9 81, कितना आ गया, 521, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ऐसे करना है इसको, जैसे 14
गुणा 18, ठीक है, जो आएगा उसमें 14 पहली संख्या में 2 का भाग देंगे तो आएगा 7, ठीक है, लेकिन 7 नहीं लेना, 7 से पहले आने वाली विषम संख्या का स्क्वायर करके उसमें जोड़ देना है, ठीक है। ऐसे सारे ऑप्शन भी करने हैं आपको, ये ऐसे किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।